गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी आदि शक्ति माँ गायत्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए हनुमान जी का तांत्रिक मंत्र लेकर के आए हैं। हनुमान जी के तांत्रिक मंत्र को कैसे सिद्ध करें, किस प्रकार से तांत्रिक मंत्र को चलाएं, किस प्रकार से हनुमान जी के तांत्रिक मंत्र से कार्य लें, इस विषय पर आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर इसी प्रकार की पूजा पाठ, धर्म, नियम, कर्म कांड से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिव दुर्गा शक्ति साधना चैनल का नाम है। ठीक है भक्तजनों, तो आज हम बात करते हैं कि हनुमान जी का तांत्रिक मंत्र कौन सा है, हनुमान जी के तांत्रिक मंत्र की सिद्धि कैसे करें, हनुमान जी के तांत्रिक मंत्र को कैसे चलाएं, किस प्रकार से हनुमान जी के तांत्रिक मंत्र से हम कार्य ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हनुमान जी का तांत्रिक मंत्र हम आप लोगों को बताते हैं। कोई अधूरा छोड़ता है, कोई पूरा जपता है, कोई बीच का जप लेता है, कोई आगे का दे देता है, यानी कि पूरा तांत्रिक मंत्र हनुमान जी का कोई नहीं देता है। तो हम आपको आज बताते हैं हनुमान जी का तांत्रिक मंत्र। यह हनुमान जी का तांत्रिक मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों, और इसकी प्रक्रिया जो है वह तांत्रिक है। ठीक है, इस मंत्र को वैदिक मंत्र तांत्रिक मंत्र कहते हैं। तांत्रिकों की जो लिपि है मंत्र की, वह इस मंत्र की लिपि है। उस लिपि में इस मंत्र को बनाया गया है, लिखा गया है। अब तांत्रिक मंत्र को आप कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे इसकी शक्ति को अर्जित करेंगे, कैसे इसको चलाएंगे, कैसे कार्य लेंगे, ये बात पूर्णतः आप लोग जान लीजिए, पहले समझ लीजिए, फिर इसको कीजिएगा। क्योंकि तांत्रिक मंत्र बहुत ही खतरनाक होते हैं, उग्र होते हैं, इनकी साधना उग्र होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर कहीं घर से बाहर एकांत में जो है स्थापित करनी है, कुटिया डाल करके। ठीक है, कुटिया डाल करके घर से बाहर स्थापित करनी है, और वहाँ पर हनुमान जी की यह मूर्ति आप जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके या फिर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रख सकते हैं। ठीक है, आपका आसन लाल रहेगा, वस्त्र लाल रहेंगे, माला रक्त चंदन की अथवा मूंगे की रहेगी। ठीक है, और या फिर रुद्राक्ष की माला भी आप ले सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष की माला भी सभी तांत्रिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। रुद्राक्ष की माला आप ले लें। ठीक है, हनुमान जी के भोग के लिए बूंदी के लड्डू, केला और लौंग, बतासा हो गया, हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा और लाल फूल, गुलाब का, गुलाड़ का, ये आपको ले लेने हैं। और फिर आपको जो है, अगर आप उनको सिंदूर चढ़ाना चाहें, चोला चढ़ाना चाहें, तो वो चढ़ा सकते हैं। और दीपक आपका चमेली के तेल का हो या सरसों के तेल का हो, और एक सुगंधित गुलाब का इत्र या केवड़े का इत्र हो। केवड़े का इत्र हनुमान जी को बहुत पसंद है, केवड़े का इत्र होना चाहिए। धूप दीप आप रखेंगे, धूप चंदन की हो या गुलाब की हो, चल जाएगी। केवड़े की हो, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगी। ठीक है, अब आपको जो है सबसे पहले भगवान श्री राम जी के नाम की एक माला का जाप करना है। और प्रथम जो है आप गुरु का पूजन करें, गणेश जी का मंत्र एक माला करें, ओम श्री गणेशाय नमः का। उसके बाद में श्री राम जी के श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम मंत्र की एक माला करें। तत्पश्चात भगवान हनुमान जी के मंत्र का जप करें।
ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। यह है हनुमान जी का तांत्रिक मंत्र, संपूर्ण मंत्र। कोई हम हनुमते बोल देता है, कोई हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट बोल देता है। ठीक है, ये है हनुमान जी का पूरा मंत्र। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, मतलब स्वाहा का मतलब है सत्य हो, कार्य सिद्ध हो। ठीक है, तो ये हो गया मंत्र। अब इसका आपको जप करना है, कम से कम 11 माला जाप करना है आपको एक बार में सुबह हो चाहे वो शाम हो, एक बार में आपको हनुमान जी का 11 माला का जाप करना है। 11 माला सुबह, 11 माला शाम। ठीक है, अधिकतम कर सकते हैं तो 15 माला सुबह को और 12 माला शाम को, टोटल मिला के 27 माला हो जाएगी दोस्तों। फिर आपका दुनिया में कोई बाल वाका नहीं कर पाएगा, आपसे ज़्यादा शक्ति किसी के पास नहीं होगी। आप बड़े बड़े तांत्रिकों को फेल कर सकते हैं, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, जो चाहेंगे देखना चाहेंगे देख सकते हैं। बस ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, लंगोटी के आप पक्के होने चाहिए। ठीक है, एकदम एकांत में रह करके आपको ये साधना करनी है। 41 दिन आप ये साधना कीजिए दोस्तों। 41 दिन में हनुमान जी आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, अगर आपने नियम से साधना कर ली। इसमें समस्त प्रकार की तामसिक पदार्थों का त्याग करना है आपको। केवल फलाहार दूध लेकर के आपको ये साधना करनी है, या फिर एक टाइम सात्विक भोजन कर सकते हैं आप। दोनों टाइम चाहे तो सात्विक हल्का भोजन दोनों टाइम कर सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि से बिल्कुल ही दूर हो जाना है कतई। ठीक है जी, ये आपको साधना बता दी। ठीक है, अब ये मंत्र की सिद्धि का प्रक्रिया भी यही है, इसी प्रकार से सिद्धि होगी। प्रतिदिन आप सुबह शाम जो है, या तो 27 माला प्रतिदिन करें, 15 माला सुबह, 12 माला शाम को। ये अगर कर लेते हैं तो ये अति उत्तम है, इससे बेहतर और कुछ है ही नहीं। नहीं तो फिर आप 11 माला का जाप करें एक बार में, 11 सुबह 11 शाम को। ठीक है, ये प्रक्रिया जितना अधिक करेंगे अधिकस्य अधिकम फलम। ठीक है जी, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितना ही ज़्यादा प्रयास करेंगे सफलता उतनी ही शानदार होगी। तो जितना अधिक आप कर लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, उतनी जल्दी आपका कार्य बनने वाला है। कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना भूत प्रेत की मजाल नहीं है कि जो आपका बाल वाका कर सके, छोड़कर भाग जाएगा, चला जाएगा। कोई देवी देवता भी होगा तो वो भी आकर के सवारी ले लेगा और बताएगा कि मेरा ऐसे उद्धार होगा, मुझे ऐसे ऐसे कर दो, मैं चला जाऊंगा। ठीक है जी, अपने आप ही कट जाएगी तंत्र मंत्र की क्रिया। कोई भी हनुमान जी की गदा से आज तक नहीं बच पाया तंत्र मंत्र, कितना ही खतरनाक क्यों ना हो। पितृ दोष हो, कुल देवी कुल देवता दोष हो, कोई भी दोष हो, खत्म हो जाता है दोस्तों। हनुमान जी मना ही लेते हैं उसको, ऐसे जो नहीं मानता उसको गदा के द्वारा मना लेते हैं। तो ये आप जप सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब जब भी कोई भी कार्य आपको लेना हो तो आप वह कार्य सोच करके बोल करके मन में 3 बार राम नाम का जप करके और वह कार्य को सोच करके और बोल सकते हैं, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, अमुक कार्य सिद्ध हो। बस ऐसे करके आप बोल सकते हैं, कोई भी कार्य हो। अब आप करेंगे क्या, अमुक कार्य क्या करेंगे, किसी को मारना है नहीं आपको, है किसी को बुलाना है, किसी को जानना है, किसी को समझना है, यही कार्य आप करेंगे। तंत्र मंत्र की बाधा को हटाना है, भूत प्रेत को हटाना है, बस यही आपको कार्य करना है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को चला सकते हैं, हनुमान जी के तांत्रिक मंत्र को। इससे जो कार्य आप लेना चाहेंगे वह हो जाएंगे, बस एक बार बोलने की देर है। जैसा मन में आप स्मरण करेंगे वैसे ही हो जाएगा तुरंत। अब मान लिया आपको किसी शक्ति को हाजिर करना है, तो ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, फला शक्ति हाजिर हो जाएगी हाजिर। इस प्रकार से इस मंत्र को चलाना है। किसी को बांधना है तो आप हथेली पर, सीधे हाथ की हथेली पर भभूत लेकर के 3 बार इस मंत्र को पढ़ करके उड़ा दें, फूंक मार दें तो ये उड़ जाएगी, बस समझो आप बंधन हो गया। किसी पर कोई दिक्कत परेशानी है, इस भभूत को हाथ पर रखिए, 3 बार मंत्र पढ़िए, फूंक मारिए, उड़ के उस पर गिरेगी, जाके उस व्यक्ति की समस्या खत्म। इस प्रकार से मंत्र काम करता है। तो ये बड़ा ही चमत्कारी पावरफुल मंत्र है। मतलब कहने का ये यूँ समझ लो, आपकी भावना के ऊपर डिपेंड करता है इस मंत्र की शक्ति, कि आप इस मंत्र से क्या कराना चाहते हैं। बस आपकी भावना हुई और आपने मंत्र बोला, हुम फट स्वाहा, फूंक मारी, कार्य पूरा।
इतना शक्तिशाली है ये मंत्र। और इसको करने के लिए आपको प्रतिदिन जो भोग बताया है वह भोग आपको देना है प्रतिदिन, ठीक है। जब तक आप साधना करेंगे, भाई आप किसी देवता को बुलाएंगे तो उसको कुछ सत्कार भी करेंगे, कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी, तो इस प्रकार से भोग देना है हनुमान जी को, ठीक है। और अंतिम 41 दिन की बात करी है, तो 41 दिन में आप जो है, जब अंतिम दिन आएगा उस दिन आपको 108 मंत्रों की आहुति देनी है। उसमें आपको सब प्रकार की सामग्री मिला लेनी है, जिसमें आपका पीपल की समिधाएँ, बरगद की समिधाएँ, गूलर की समिधाएँ और क्या बोलते हैं आक के पत्ते की समिधाएँ और चिरचिटा जिसको आप अपामार्ग बोलते हैं उसकी समिधाएँ और सम्मी की समिधाएँ, समी वृक्ष की समिधाएँ, ये समिधाएँ आपको ले लेनी है इन वृक्षों की, आम की समिधाएँ, ये सब मिला करके आपको हवन करना है। हवन सामग्री आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। उसमें काले तिल और चावल और लौंग मिला करके आप उसमें जो है इलायची मिला करके, काली सरसों मिला करके और भी सुगंधित जो जावित्री, अगर तगर, केसर, ये सब चीज़ें जो आती हैं उसमें मिक्स ही होती हैं सब चीज़ें जो है हवन सामग्री में। बढ़िया क्वालिटी की हवन सामग्री लाएंगे अच्छी वाली, तो उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। उससे आप जो है घी के द्वारा, देसी गाय के घी के द्वारा 108 मंत्रों की आहुति दे करके हवन करेंगे। इसी मंत्र से ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ऐसे बोल करके आप 108 मंत्रों की आहुति देंगे। उसके बाद आपको जो है बंदरों को जो है भोजन कराना है। वो चाहे केला खिलाए, चाहे चने गुड़ चना खिलाए, ठीक है। और कन्याओं को जो है आपको भोजन कराना है, ठीक है जी। इस क्रिया से आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आप पर जो तंत्र मंत्र की क्रिया होगी वह भी नष्ट हो जाएगी दोस्तों, ख़त्म हो जाएगी। इतना पावरफुल ये मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। तो कुछ हनुमान जी का आदेश ही हुआ था जो उनके इस मंत्र को दोबारा लाया हूँ। चैनल पर पहले भी पड़ा हुआ है ये, लेकिन उस समय किस प्रकार से डाला, क्या विधि विधान बताया पता नहीं, ध्यान नहीं है। लेकिन ये जो विधि विधान आज बता रहा हूँ ये हनुमान जी की कृपा है, उनका विशेष आदेश है, उनके आदेश से ये डाल रहा हूँ। पहले तो हमने अपने समझ से जैसे समझ में आया वैसे डाल दिया था। तो दोस्तों इस मंत्र को कीजिए, लाभ उठाइए। आपके जीवन में भी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, संकट हैं, तो इस मंत्र को जपिए और दूर कीजिए उन संकटों को, परेशानियों को। तो हनुमान जी महाराज आप सब पर कृपा करें। जय माता दी, हर हर महादेव।